कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रसाद पवाते हैं, गंगा मैया नहाने आते हैं, उनके लिए प्रसाद पवा देते हैं हम लोग। अच्छा, जो भी भक्त हाँ, आएगा, कोई भी भक्त आओ और कोई जाने वाले ने हम बुला के प्रसाद पवाते हैं। पवाते हैं। हाँ, जी। कोई भी आइए भैया, गंगा नहा के आए, आप प्रसाद पा जाइए, जी। तो हम बड़े प्रेम से प्रसाद पवाते हैं उनके लिए। यहाँ देखिए माताएं जो है वो प्रसाद बना रही हैं, रोटी की टिक्कर बना रही हैं। और जैसे चूँकि यहाँ सामान बहुत ज़्यादा मेले में नहीं ला जा सकते, दोस्तों माघ मेला में आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जिन्होंने अपनी कुटिया बनाई हुई है और भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से, देश के कोने कोने से, तो बाबा जी की कुटिया से प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं जाते हैं। बाबा जी खुद भाव से रोकते हैं, उन्हें प्रसाद ग्रहण कराते हैं। यहाँ एक कुटिया में मैं आप सबको लेकर आया हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि बाबा जी ने छोटा मोटा जो भी व्यवस्था है वैसे करके आलू राशन और सामान रखा हुआ है, नमक तेल जो जैसा जरूरत पड़ता है वैसा बाबा जी ने रखा हुआ है। बाबा जी की ये कोशिश है, प्रयास है कि कोई भी भक्त जो आए, श्रद्धालु आए, गंगा में आस्था की डुबकी लगाए दूर दराज से, वो बिना कुछ प्रसाद ग्रहण किए हुए यहाँ से ना जाए। अगर भूखा कोई जाता है तो बाबा जी को स्वयं तकलीफ होती है, उन्हें कष्ट होता है। यहाँ देखिए माताएं जो है वो प्रसाद बना रही हैं, रोटी की टिक्कर बना रही हैं। और जैसे चूँकि यहाँ सामान बहुत ज़्यादा मेले में नहीं ला जा सकते, तो इसलिए जो है तवा ना लेके कढ़ाई में ही उन्होंने व्यवस्था कर ली और कढ़ाई में ही व्यवस्था करके जो है रोटी का प्रसाद बना रहे हैं। और देखिए माता जी कितने लकड़ी पर अच्छी अच्छी रोटियों को जो है फुल्की कर रही हैं, फुला कर जो है माता रख रही हैं। ये देखिएगा रोटी को कैसे फुलाते हैं। एक अगर रोटी को वहाँ से निकाला, एक दो बार उलट पलट कर दिया और फिर आँच में बहुत अच्छे से भाव से फुलाते। वो रोटी माता जी जो दिखा रही हैं, देखिए वो रोटी बहुत अच्छे से फुली हुई है। अब अगर आप संगम में स्नान करने आए हैं और कुटिया में प्रसाद मिल जाए और इतने भाव से बनी हुई रोटी का प्रसाद मिल जाए, तो आप ये समझिए आपका स्नान, आपका जो है संगम आना वो सफल हो जाता है। क्योंकि इतने प्यार से भाव से थपकी दे के, जैसे कुम्हार जो है थपकी देते हैं घड़े को बनाने में, वैसे ही भाव से जो है माताएं रोटी को थपकी देकर और अच्छे से उसे बड़ा कर रही। बड़ा करने के बाद जो है वो उसे जो है सेक कर रही। ये रोटी देखिए कितनी बढ़िया फुली है। ऐसी अगर गैस पे रोटी फुलाएंगे तो इतनी बढ़िया नहीं फुल पाएगी जितनी माता जी ने आँच में जो है फुला दिया। ये लकड़ी तो है, लेकिन लकड़ी के साथ इसमें भाव लगा हुआ है, इसमें भक्ति लगी हुई, इसमें त्याग और साधना लगी हुई है। जब आप भाव और भक्ति से कोई काम करते हैं तो प्रसाद जो है ठाकुर जी का तो होता ही होता है, साथ ही सबको बहुत अमृत जैसा हो जाता है। यहाँ देखिए छोटी सी ही कुटिया मैं देख रहा हूँ, लेकिन बाबा जी ने कैसे कैसे व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर देखिए पत्तल है, यहाँ अलमारी बना रखी है, यहाँ दाल रखा है, दाल अगर बनानी है तो दाल का प्रसाद बन जाएगा। यहाँ अगर देखेंगे तो आपको ये सामान जो है राशन का है, तो राशन का सामान है। यहाँ पर तेल टीन डब्बा है, सारा सामान है। तो बाबा जी से अभी बातचीत करेंगे कि कितने कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं और कैसे प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। तो बाबा जी हर हर गंगे। हर हर गंगे। कहाँ से हैं बाबा जी? हम बरसाना मथुरा। हाँ, तो फिर तो बोलना पड़ेगा राधा रानी की जय। बोल बरसाने वाली की जय, बोल राधा रानी की जय। देखिए आस्था की जय। आस्था की डुबकी अगर लगाने आए तो यहाँ आपको वृंदावन बरसाना उसका भी दर्शन होगा। ये जो कुटिया है बाबा जी बरसाना के हैं, तो यहाँ एकदम वृंदावन जैसा माहौल भी, भाव भी, भक्ति भी बना रखा है। तो बाबा जी ये कि कहाँ से राशन कैसे इकट्ठा करते, कहाँ से ले आते हैं? ये तो महाराज राशन महाराज जी लाते हैं हमारे। अच्छा। हाँ, महाराज जी लाते हैं, इकट्ठे करते हैं। जितने भगत आते हैं जो महाराज जी के आते हैं, नहीं तो अपनी लाते हैं, वो ले आते हैं। हाँ। जी।
तो ये जो सामान है इकट्ठा करके फिर भक्तों को प्रसाद के लिए प्रसाद पवाते हैं। गंगा मैया नहाने आते उनके लिए प्रसाद पवा देते हैं हम लोग। अच्छा, जो भी भक्त हाँ, आएगा, कोई भी भक्त आओ और कोई जाने वाले ने हम बुला के प्रसाद पवाते हैं। पवाते हैं। हाँ, जी। कोई भी आइए भैया, गंगा नहा के आए, आप प्रसाद पा जाइए, जी। तो हम बड़े प्रेम से प्रसाद पवाते हैं उनके लिए। देखिए, हम लोग खूब पैसा खर्च करते हैं, मेला में आते हैं, टेंट भी हमारे बहुत बढ़िया लगते होंगे, लेकिन हम लोग ऐसा प्रयास, ऐसी कोशिश नहीं कर पाते जैसे हमारे संत महात्मा करते हैं। बाबा जी बता रहे हैं कि कोई भी अगर दिख जाता है तो रोक रोक के कहते हैं कि भैया कुटिया में पहले प्रसाद ग्रहण करके जाओ। कोई भी रात को रुकना रात में रुकने के लिए भी व्यवस्था है, तो जैसा जो कंबल बन पड़ता है वो रहता है। बाबा जी क्या क्या प्रसाद में तैयार हो गया है जरा सा दिखाइएगा। यहाँ पर ये भगोने में क्या बना हुआ है? अरे वाह, ये देखिए दाल जो है बहुत बढ़िया गाढ़ी सी दाल बनी हुई है। बाबा जी ने दाल तैयार कर रखी है और एकदम छौंक वौक लगा रखा है। दाल का प्रसाद जो है तैयार है। और ये देखिए आप लोग चावल का प्रसाद, वाह, अगर संगम तीरे ऐसे दाल और चावल गर्मा गर्म जो है प्रसाद में मिल जाए तो फिर समझ लीजिए आनंद आ जाएगा, वो भी बाबा जी की कुटिया में। यहाँ पर भी कुछ बना रखा है क्या? सब्जी अब्जी प्रसाद है, क्या है ये प्रसाद? देखेंगे। अच्छा, ये जो है मिक्स सब्जी बना रखी है, इसमें आलू है, मटर है, टमाटर है, सारी गाजर है, वो सारी मिक्स सब्जी जो है बना रखी है। मैया लोगों से बातचीत करेंगे, मैया लोग जो है बना रही हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी मैया, आप कहाँ से हैं? बरसाने से हैं हम। अच्छा, सारे लोग बरसाने वालों ने यहाँ डेरा डाल रखा हाँ। है। अच्छा, राधा रानी का यहाँ राज है? राधा रानी को ही राज रहे हमारी को। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैया कब आ गई थी यहाँ हम माघ मेला में? पूर्णमासी को आ गए यहाँ। पूर्णमासी को आ गए हाँ, थे। हाँ। अच्छा, तो हर साल आती हो? हर साल आते हैं। अच्छा, कई साल हो गए आते आते? क्या साल है गई। कई साल। हाँ। तो यहाँ देख रहे हैं रोटी भक्तों के लिए। हाँ, ऐसी बनती है रोटी भक्तों के लिए। और ऐसी पवाई जाती हैं, बुला बुला के पवाते हैं, खवाते जी। हैं। और कोई डटता है तो उसके भी कपड़े भी देते हैं। अच्छा, जो जरूरत हो जाती है। जो जरूरत हो जाती है, इसमें कपड़े होते तो वो उसको स्थान देते हैं। स्थान देते हैं। और उसको कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े भी देते हैं। जी। उसमें खाना नहीं है तो खाना भी देते हैं। जी जी। हाँ, सबको बाल भोग देते हैं, राज भोग देते हैं। जी। और जो सेवा पे बन पड़ता है। हाँ, जो सेवा बनती है हम पे, जो करते ही करते हैं। रोटी मैया देख रहा हूँ कि बड़े अच्छे से आप बेल के घुमा कर जो है हाँ। बना रही हैं, तैयार कर रही हैं। तैयार कर रहे हैं। और ऐसी रोटी करते हैं हम, हाथ की पूड़ी उड़ी ऐसी हम हवा हवा का प्रयोग पसंद नहीं करते। नहीं करते, कढ़ैया में कर देते हैं। कढ़ैया में। हाँ। अच्छा, कहीं रोटी जो है वो कच्ची नहीं रह रही है? नहीं, अब देखो जी। खूब। सारी रोटी मतलब सेक सेक के पूरा आंच में सेक कर करती है। हाँ, सेक के करते हैं, अग्नि को प्रभाव करके। और जब करते हैं हम। जी जी जी। हाँ। तो प्रतिदिन कितने लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं? यहाँ करते हैं, को 25-30 के तो 40 है जहाँ के 50 है जहाँ। अच्छा, कोई और के ज्यादा हुए जहाँ। गिनती ना हो? गिनती नहीं है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा। तो रोज करे। अच्छा, पंगत में 30 लोग तो एक साथ करते हैं। हाँ। हाँ। और फिर ऐसा हो, लोग आते रहते हैं तो उनको पवाते रहते हैं फिर। जी जी। हाँ। हाँ, देखो एक भी रोटी कच्ची नहीं है, मैया दिखा रही हैं, एकदम करारी है। और इस आँच में अगर रोटी का प्रसाद मिल जाए तो बहुत आनंद आएगा, वो भी कुटिया में बाबा जी के आशीर्वाद के साथ प्रसाद मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। इतने अच्छे से मैया लोग जो है हाथ से बिना तवा के और उसे थपकी दे देकर प्यार से जो है बड़े वो कर रही हैं। ये भी मैया है, मैया से बातचीत करेंगे। मैया, हर हर गंगे। अब आप लोग बरसाने को तो राधा रानी की भी जय बोलनी पड़ेगी। राधा रानी की जय। हाँ मैया, मैं देख रहा हूँ हाथ से ही पूरी थपकी देकर जो है बनाती हो, हाँ, तवा ववा का प्रयोग नहीं करती? खूब हाथ पे बना दूं भैया, तवे पे ना करूं भैया, खूब कढ़ाई में कर रही हूँ। अच्छा, चौकी बेलन भी नहीं? ना, कछू ना है ना, हाथ पे कर दो, पानी ते। अच्छा अच्छा, हाथ पे बना दूं। मैया का देखो हाथ नहीं है। हाँ। एक हाथ नहीं, लेकिन हाथ ना जब वो फटकार रही है रोटी ने। फटकार। हाँ। अच्छा ला, अच्छा, लोई। छाछ रही है, मीठी लगे, बड़ी अच्छी लगे। अच्छा। हाँ, पूरी ना करूं। देखो ये देखिए भाव देखिए मैया लोगों का कि आज कह रही कि जी प्रसाद बना में हाथ की
हाथ की रोटी पवे। हाँ, वो देखिए वो भी थप 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 मैया मार रही। हाथ भले ही एक जो है उनका ना हो, पंजे ना हो, लेकिन थप 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 करके और उसे बड़े अच्छे से लंबा सा बनाकर और फिर किया। और मैया लोग कह रही कि आज नहीं जाने देंगे, आज प्रसाद करके जाना है। तो ये भाव, और कल बता रहे हैं, कल हमने कह दिया था कि आएंगे, तो मैया लोगों ने 2 बजे तक, 12 बजे तक प्रसाद शुरू होता है, लेकिन 2 बजे तक मैया लोगों ने इंतज़ार किया कि भैया कब लोग आएंगे, हम और चेतन कब आएंगे। तो मैया लोग इंतज़ार करती रही। तो ये मेले में भाव और ये मेले में भक्ति आपको दिखाई देगी बाबा जी की कुटिया में, सती अनसुईया कुटिया में। जब आप मेले की तरफ आएंगे, संगम की तरफ आएंगे, तो ये कुटिया मिलेगी और यहाँ आपको जो भी प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा उसमें बड़ा भाव है, बड़ी भक्ति है, श्रद्धा है और आस्था का विश्वास है। जब ये भाव और भक्ति से बना हुआ प्रसाद आप ग्रहण करेंगे तो आपके संगम का स्नान, आपके संगम की यात्रा वो पूरी होगी। भारतवर्ष में ही सिर्फ ऐसा प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, तभी तो देश दुनिया से भक्तगण, श्रद्धालुगण आते हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ की तैयारी चल रही है और महाकुंभ में भी इसी तरह का प्रसाद आप सबको मिलेगा सती अनसुईया बाबा के आश्रम में, और इसी तरह का भाव भी आप सबको मिलेगा। तो आइए संगम में आस्था की डुबकी लगाइए। जो लोग देश भर के कोने कोने से हैं, अभी अगर नहीं आ पहुँचे हैं संगम, तो ज़रूर आइए और स्नान करिए और बाबा जी की कुटिया में प्रसाद भी ग्रहण करिए। बस बस।